इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकोगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, और ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमें मेडिसिन लेनी पड़ सकती है या फिर हमें किसी को भी मेडिसिन देनी पड़ सकती है। और हमें पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं या फिर मेडिसिन किसी को दे रहे हैं तो वो किस काम आती है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए, हर मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी कि मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी के लिए दी जाती है। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं जैसे हमने पहले के वीडियो में पार्ट 1 में देखा था, और अब ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ आप देख सकते हो। तो देखिए, किसी भी मेडिसिन को हम उसके सफिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला सफिक्स है यहाँ पर केन। देखिए, केन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थेटिक में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो किसी पर्टिकुलर रीजन को या फिर किसी बॉडी के पार्ट को सुन करने के लिए दी जाती है। इसके एग्जांपल्स है ज़ाइलोकेन, बेंजोकेन, एम्लोकेन एंड लिडोकेन। या आप यदि आपको किसी मेडिसिन के लास्ट में केन देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये एक लोकल एनेस्थेटिक है। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस भी लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पर है ज़ाइलोकेन। ये ज़ाइलोकेन एक इंजेक्शन आती है। यदि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना होता है और इस ऑपरेशन वाले पार्ट को सुन करना होता है तो यहाँ पर ज़ाइलोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा लिडोकेन एक टॉपिकल एनेस्थेटिक आता है, यानी कि ये ऊपर से अप्लाई करना होता है किसी पार्ट को सुन करने के लिए। तो जान सकोगे कि केन का सफिक्स का यूज़ लोकल एनेस्थेटिक वाली मेडिसिन के लास्ट में होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला सफिक्स है माइसिन। तो माइसिन का यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक में, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक दी जाती है। इसका एग्जाम्पल है अजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हो कि लास्ट में माइसिन वर्ड आया है, तो माइसिन वर्ड का यूज़ एंटीबायोटिक में किया जाता है। और यहाँ पर हमने कुछ इमेज भी लगाए हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को लगाया जाता है, यानी कि किसी को बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। और यहाँ पर नीचे है नियोमाइसिन। ये एक ऑइंटमेंट है, यानी कि ये ऊपर से लगाने वाली क्रीम है जो कि बैक्टीरियल को किल करती है। इस तरह से आप जान पाओगे कि माइसिन का यूज़ एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। हमारा अगला सफिक्स है ओलोल। तो ये होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में या फिर हार्ट अटैक में, यानी कि अगर किसी को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किया जाता है। और उसके एग्जाम्पल्स है मेटाप्रोलोल, एटेनोलॉल, इस्मोलॉल और बिसोप्रोलोल। तो यहाँ पर हमने इमेज भी लगाई है एटेनोलॉल टैबलेट। तो ये आप देख सकते हो। जनरली इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में किया जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उन्हें ये मेडिसिन दी जाती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर में या फिर हार्ट की किसी और प्रॉब्लम में किया जाता है। तो अगला सफिक्स है माइड एंड झाइड। तो इन दोनों का मतलब होता है डायूरेटिक्स। तो इनका काम क्या होता है, ये हमारी यूरिन को बढ़ा देती है। मतलब कि इसे लेने के बाद हमें बार बार यूरिन आती है। और ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बड़ा होता है या फिर जिनके शरीर में सूजन होती है, तो उन्हें डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फ्यूरोजामाइड, बुमेटानाइड, बेंजथाइजाइड एंड क्लोरोथाइजाइड। तो ये दोनों इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे माइड आया है और यहाँ पे जाइड आया है। यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगाई है लैक्सीज, जो कि कॉमनली यूज़ की जाने वाली डायूरेटिक्स है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है वीर। देखिए, यहाँ पर लास्ट में वीर और ये है एंटीवायरल। तो आप इसे जान सकते हैं। यहाँ पे वीर आया है और यहाँ पे वायरल। तो यहाँ पे ये वायरस के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि वायरस के इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इसका एग्जाम्पल्स है असाइक्लोवीर, रिटेनावीर एंड इंडिनावीर। और यहाँ पर हमने जो इमेज भी लगाई है जो कि सिप्ला कंपनी की है और ये एसीवीर नाम से आती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका जेनेटिक नेम है असाइक्लोवीर यूज़ हुआ है और ये जो है ये इसका ब्रांड नेम है। देन इसके बाद है पाम। देखिए, इसका यूज़ एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी कि अगर किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर उसे नींद नहीं आती, तो ऐसे कंडीशन में इन ड्रग का यूज़ किया जाता है, जैसे कि डाइजेपाम, लुराजेपाम। तो इन दोनों के लास्ट में पाम है और ये यहाँ पे इसकी इमेज भी लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे है डाइजेपाम। तो इस ड्रग का यूज़ एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी कि एंजाइटी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो आज हमने 6 सफिक्स के बारे में जाना।
पार्ट 1 में हमने पास्ट सफिक्स के बारे में जाना था। अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।